बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। विंटर सीज़न आ चुका है दोस्तों, और मज़े मज़े के हलवे खाने को दिल करता है। मज़े मज़े का कुछ गरम खाने को दिल करता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल हलवा लेकर आई हूँ। पेठे का हलवा लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। गाजर का हलवा तो विंटर में हर कोई ट्राई करता है, तो मैंने इस बार आपके लिए पेठे का हलवा ट्राई किया है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। और मज़े की बात ये है कि बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल कम टाइम में हमने इसको रेडी किया था। सो गाइस कीप वॉचिंग। आप रेसिपी को एंजॉय कीजिए। चैनल को आपने ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करना है। सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने पेठे के 2 पीस लिए हैं। कोई इसको पेठा बोलता है, कोई इसको मीठा कद्दू बोलता है। अब जो भी आपका दिल करे आप इसको वही कह सकते हैं। यहाँ पे हमने पेठे के पीसेस कर लिए हैं। इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है वो हम रिमूव कर देंगे। इसके अंदर बीज होते हैं और कोई झिल्लियाँ टाइप की होती है, उसको हमने साफ़ कर लिया है। इसका स्किन, इसका जो छिलका है वो भी हम हटा देते हैं। इस तरह से आपने बिल्कुल केयरफुली करना है। मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी इसका स्किन रिमूव करने में, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। आपने बिल्कुल केयरफुली इसको करना है। इस तरह से हमने इसको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद इसको हम पैन में डालेंगे। पैन में डालने के बाद 2 गिलास इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमने इसको ड्रेन करना है। अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं, इसका लिड लगाते हैं और इसके गलने तक वेट करते हैं। यहाँ पर जो है पेठा अच्छे से गल चुका है और इसका पानी हमने ड्रेन कर लिया है। ये अच्छे से गल चुका है। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से गल गया है, और अब इसको हम मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश करेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में हम आपको ये रेसिपी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में व्यूअर्स। तो हमारे चैनल को आपने ज़रूर सपोर्ट करना है। इस तरह से हमने अच्छे से इसको मैश कर लिया है। अभी भी इसमें आपको पानी लग रहा होगा, लेकिन ये अभी थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा। हलवे को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद 2 से 3 अदद इसके अंदर हम इलायची के दाने ऐड करेंगे। चाहे तो आप पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। हमने साबित इसके अंदर ऐड किए हैं, तो जब हलवा हमारा गल जाएगा तो इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पे 1/3 कप घी शामिल करेंगे। हलवे जो है हमेशा घी में ही बनते हैं और घी में ही अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वरना तो आप दूसरा वाला नॉर्मल वाला घी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हमने इसके अंदर नॉर्मल वाला घी शामिल किया है। 1/3 कप इसके अंदर हमने शामिल किया है। आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। आपको इसके अंदर अभी घी लग रहा होगा, लेकिन ये अपने अंदर अभी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। इसके अंदर अभी पानी भी है, तो पानी ने भी ड्राई होना है। तो इसकी बस आपने अच्छे से भुनाई करनी है। पानी को भी अच्छे से इसके अंदर हमने खुश्क करना है, और घी को इसके अंदर हमने एब्ज़ॉर्ब करना है। यहाँ पे अब नट्स की बारी है। नट्स में हमने ढेर सारे अखरोट इसके अंदर ऐड किए हैं, और यहाँ पे बादाम है, काजू है, वो इसके अंदर हमने ऐड कर लिए हैं। नट्स जो है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, वो आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और इसके अंदर अब हम एंड में शुगर ऐड करेंगे। 1 कप हमने शुगर लिया है, तो इसमें से हमने थोड़ा-सा बचा दिया था, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। बाद में अगर और नीड पड़ी तो हम और शुगर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
अब शुगर भी थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ेगा, लेकिन आपने बस इसको थोड़ा सा और स्टर करते रहना है, फ्राई करते रहना है। जो शुगर हमने थोड़ी सी बचा ली थी, हमें थोड़ा शुगर कम लग रहा था तो हमने वो भी ऐड कर लिया इसके अंदर। 1 कटोरी हमने इसके अंदर शुगर डाल दी है। अच्छे से इसका पानी ड्राई हो चुका है और हमें कैसे पता लगेगा व्यूअर्स के हलवा जो है वो हमारा डन हो चुका है। जब हम इसको यूं गोल गोल घुमाएंगे, चम्मच को, स्पून को हम गोल गोल घुमाएंगे तो जो हलवा है वो साथ में गोल गोल घूमता रहेगा, तो आप समझ जाए कि हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से स्पून के साथ थोड़ा गोल गोल यूं घूम रहा है, तो बिल्कुल ही इसका पानी ड्राई हो चुका है, हलवा भी रेडी हो चुका है। इसको भूनने में 2 से 3 मिनट मज़ीद लगेंगे। और जो जिसके अंदर इसके अंदर हमने ग्रीन वाली इलायची ऐड की थी, उसको अब हम हटा देंगे क्योंकि ये मुंह में आता है तो बिल्कुल जो चीज़ हम खाते हैं तो उसका बिल्कुल यही जो हमारा टेस्ट है मुंह का वो ख़राब कर देता है ये। तो इसने अपना फ्लेवर छोड़ दिया है, बाकी इसको हम हटा देते हैं, इसका काम अब और नहीं है। बस हलवा हमारा रेडी होने वाला है। इस स्टेज पर आप इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं ऐड किया है क्योंकि कलर माशाल्लाह हलवे का बहुत अच्छा आया था, हमने ऐड नहीं किया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हलवा डन हो चुका है माशाल्लाह से, हमने आपके सामने इसको डिश आउट भी कर लिया है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए। व्यूअर्स, हमारी एक रेसिपी शूट करने में घंटों लग जाते हैं, तो आपके एक लाइक से या एक कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलती है, हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आपने सपोर्ट करना है। सो गाइस, बातें बहुत सारी हो गई है, अब चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखा कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।